आज की कहानी का शीर्षक है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। ये कहानी है रेडवुड फॉरेस्ट की। एक बार दो फ्रेंड्स एक रेडवुड फॉरेस्ट को क्रॉस कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक पार्क रेंजर था और वो बहुत सारे टूरिस्ट को रेडवुड ट्रीज़ के बारे में बता रहा था और वो दिखा रहा था उन टूरिस्ट को कि देखिए ये रेडवुड ट्रीज़ जो हैं कुछ ट्रीज़ तो 100 200 मीटर ऊंचे हैं। इसमें से कुछ ट्रीज़ ना ही सिर्फ 100 साल पुराने हैं बल्कि 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। आप क्या इनका रीज़न जानते हैं कि ऐसा क्या है कि इतने ऊंचे होने के बाद भी और इतने साल पुराने होने के बाद भी आंधी तूफान बाढ़ अर्थक्वेक सब कुछ आया पर रेडवुड ट्रीज़ वहीं के वहीं खड़े रहे? क्या रीज़न हो सकता है? एक टूरिस्ट ने बड़े ही एंथुजियाज्म और एक्साइटमेंट में कहा हो सकता है इनकी रूट्स बहुत डीप हों, हो सकता है इनकी रूट्स बहुत गहरी हों। तो पार्क रेंजर ने कहा नहीं, रेडवुड ट्रीज़ की रूट्स बड़ी डीप और गहरी नहीं होती। तो फिर टूरिस्ट ने अचंभित होते हुए पूछा फिर क्या है? तो उस पार्क रेंजर ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उसने कहा रेडवुड ट्रीज़ की रूट जो है इनवर्ड्स या डाउनवर्ड्स जाने की बजाय आउटवर्ड्स से स्प्रेड करती हैं और आउटवर्ड स्प्रेड करती हैं और रीच करती हैं दूसरे रेडवुड ट्रीज़ की रूट्स को और उनके साथ इंटरवाइन करती हैं और यूनाइट करती हैं और इसी यूनिटी में इनकी स्ट्रेंथ है। और ये यूनिटी उनको इतनी स्ट्रेंथ दे देता है कि इतने ऊंचे होने के बाद और 100 200 500 साल पुराने के होने के बाद भी चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, चाहे अर्थक्वेक आए, कोई भी इन ट्रीज़ का बाल का बांका नहीं कर सकता है। तो ये जो स्ट्रेंथ, ये यूनिटी इन स्ट्रेंथ की जो बात है, इस रेडवुड ट्रीज़ की जो स्ट्रेंथ है या इस रेडवुड ट्रीज़ का जो नेचर है, इससे हम बहुत सारी चीज़ अपनी स्टूडेंट लाइफ में सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि जो टॉपर्स हैं वो हरदम रूट्स पे फोकस करते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट है वो हरदम फ्रूट्स पे फोकस करता है। तो रूट्स पे फोकस कीजिए, फ्रूट्स की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी चीज़ है रूट्स पे फोकस करने का एक ही तरीका है। रूट्स पे फोकस किस तरीके से करें? रूट्स पे फोकस करने का एक ही तरीका है। रूट्स पे आप फोकस कर सकते हैं हार्ड वर्क करके, रूट्स पे फोकस कर सकते हैं कंफर्ट जोन से बाहर जाकर, रूट्स पे फोकस कर सकते हैं अपने आप को स्ट्रेच करके, रूट्स पे फोकस कर सकते हैं अपने आप को सेल्फ स्टडी करके, रूट्स पे फोकस कर सकते हैं क्वेश्चंस के साथ लगातार स्ट्रगल करते रहिए जब तक आपको उनका जवाब ना मिल जाए, बजाय इसके कि सोल्यूशन देखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है अपनी तैयारी में जैसे ही किसी क्वेश्चन पे हल्का सा स्ट्रगल होता है वो तुरंत आगे जाके सोल्यूशन देख लेते हैं। जब भी हमें किसी चीज़ की दिक्कत होती है, जब भी हम किसी क्वेश्चन में अटकते हैं, हमें आगे नहीं जाना, बैकवर्ड जाना है। बैकवर्ड है टेक्स्ट बुक पे जहाँ से कि हमने कॉन्सेप्ट सीखा। एक टॉपर को मैंने इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर सीक्रेट ऑफ सक्सेस? ही सेड देयर इज ओनली वन सीक्रेट ऑफ माय सक्सेस, दैट आई हैव गिवन ए कमिटमेंट टू माई सेल्फ दैट आई विल नॉट सी द सॉल्यूशन टिल द टाइम आई गिव माई बेस्ट। तो मैंने उससे पूछा ये तो बात ठीक है, चलो आप यू विल नॉट सी द सॉल्यूशन, पर अगर अटक जाओ तो क्या करोगे? बोले अटक जाता हूँ तो मैं सोल्यूशन की तरफ नहीं जाता, अटक जाता हूँ तो मैं फंडामेंटल बुक पकड़ता हूँ, उसी चैप्टर के उसी पेज को धीरे धीरे बार बार पढ़ता हूँ, क्वेश्चन दिमाग में मेरे पीछे रहता है और मुझे पता होता है इस क्वेश्चन का जवाब हज़ारों और बच्चों ने, मेरी तरीके के बच्चों ने इस थ्योरी पार्ट से निकाला और उस थ्योरी के पार्ट से ही मैं खोद के उसके सोल्यूशन को निकालूंगा। माने जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच होती है कि ये थ्योरी बुक है, ये प्रॉब्लम बुक है, जब हम थ्योरी बुक को पूरा कर लेते हैं तो साइड में कर देते हैं, प्रॉब्लम बुक को देखने चले जाते हैं, क्वेश्चन नहीं होता सोल्यूशन देख लेते हैं। तरीका ये सही नहीं है। तरीका ये है कि ये थ्योरी बुक है और ये प्रॉब्लम बुक है, दोनों का कंटिन्यूसली इंटरप्ले होना चाहिए। जब भी कभी प्रॉब्लम्स में दिक्कत आए तो वी शुड गो बैक टू द थ्योरी एंड देयर शुड बी कंटिन्यूअस इंटरप्ले बिटवीन थ्योरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग rather than going and seeing the सोल्यूशन। दूसरी चीज़ और एक हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर, हालांकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का नेचर अलग अलग है, पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके अंदर ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच कैसी है, आप सवाल को अटैक किस तरीके से कर रहे हैं, आप सवाल को सोच किस तरीके से रहे हैं, किस तरीके से शुरू कर रहे हैं। और इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को शार्पन होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तब आपकी शार्पन होती है जब ना ही सिर्फ आप एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं बल्कि उस कॉन्सेप्ट का बाकी दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ क्या इंटररिलेशन है, किस तरीके से जुड़ा हुआ है या किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। तो ये चीज़ भी जब हम रूट्स पे फोकस करते हैं और इंटरलिंकिंग बिटवीन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं तब भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी शार्पन होती है। तो यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ एंड यूनिटी इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इज़ द स्ट्रेंथ फॉर सक्सेस इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई बुक्स Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है,
एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।